अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो कंडीशनल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास काउंट का जो है वो कंडीशनल फार्मूला काउंट इफ होता है और सम का कंडीशनल फार्मूला जो होता है वो सम इफ होता है। इस तरीके से एवरेज का जो कंडीशनल फार्मूला होता है वो एवरेज होता है, जिसके ज़रिए हम लोग कंडीशनल एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी जो है वो डाटा का। इसी तरीके से मिनिमम का जो है वो हमारे पास मिनिमम इफ़ या मैक्सिमम इफ़ का फार्मूला नहीं होता, तो इसलिए उसमें अगर हमें कंडीशनल चाहिए हो, मतलब कंडीशनल मिनिमम निकालना हो, किसी स्पेसिफिक डेट का मिनिमम निकालना हो या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डी मिनिमम और डी मैक्सिमम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डी मिनिमम और डी मैक्सिमम जो ये डेटाबेस फंक्शंस कहलाते हैं हमारे पास। और हमारे पास इससे पहले मैंने डेटाबेस फंक्शन आपको बताया था काउंट इफ का, डी काउंट का। और इसी तरीके से जो है वो अब हम लोग इस वीडियो में जो है वो डी मिनिमम और डी मैक्सिमम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको डी काउंट और डी काउंट ए का फार्मूला बताया था, ये वही डाटा है। और अब इसमें हम लोग जो है वो डी मिनिमम और डी मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना डी मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से डी काउंट के अंदर वो मुझसे तीन चीज़ें मांग रहा था, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया, इस तरीके से इसमें भी वो मुझसे वही तीन चीज़ें मांग रहा है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे वो काउंट करके बता रहा था, यहाँ पे मुझे वो मिनिमम या मैक्सिमम शो करेगा। अच्छा, डेटाबेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम डेटाबेस जो है वो अपना बार बार अगर हमारी सेम रेंज होता है उसको बार बार जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मतलब एक अपनी रेंज का जो है वो उसको नेम दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम उस रेंज को हमें कॉल करानी होती है तो हम रेंज को सिलेक्ट नहीं करते बल्कि उसके नेम से कॉल करा लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने इसको डेटाबेस का नाम दे दिया। ठीक है, मैंने इंटर किया तो अब ये पूरी रेंज जो है ये मेरी डेटाबेस कहलाएगी। ये लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, लेकिन मैंने इसको इसीलिए डिलीट कर दिया ताकि अब मैं हर वीडियो में आपको बना के दिखाऊँ कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ताकि आप लोगों को इसकी आदत हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले मिनिमम लगाता हूँ। अब ये मुझसे डेटाबेस मांग रहा है। जैसे मैंने डी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेस मैंने बनाया था यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरी जो पूरी रेंज थी वो ऑटो सेलेक्ट हो गई है, मुझे उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हम लोग काम उस वक्त करते हैं जब हमारा रिपीटेड डाटा हो, मतलब हमारा सेम रेंज हो जिसको हमें बार बार सेलेक्ट करनी हो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बार बार सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसका जो है वो सेलेक्ट करके उसको एक नेम दे देते हैं और फिर उस नेम से उसको कॉल करा लेते हैं। तो अब सेकंड मुझसे क्या मांग रहा है, फील्ड मांग रहा है। अच्छा, फील्ड जो है वो मुझे वो देनी होगी जिसका मुझे मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अभी मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो मुझे वो फील्ड देनी है जिसका मुझे मिनिमम चाहिए। और ये अंडरस्टूड है कि मिनिमम जो है वो नंबर्स में ही आता है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर मिनिमम नहीं आ सकता। मतलब अगर ये मैं वन सेलेक्ट कर लूँ तो ये इसका मिनिमम नहीं बताएगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट का मिनिमम नहीं बताएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ये मुझे क्वांटिटी का मिनिमम बता सकता है क्योंकि इसमें नंबर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर मेरे पास अमाउंट आ रही होती या कोई और चीज़ होती तो ये उसका जो है वो मुझे मिनिमम या मैक्सिमम बताता, लेकिन नंबर्स का ये मिनिमम मुझे बताता है, अल्फ़ाबेट्स का नहीं बताता। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा। सेकंड मुझसे क्या मांग रहा है, ये क्राइटेरिया मांग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ जो है वो दो सेल्स को सिलेक्ट ना करें, बल्कि अपना पूरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको मंथ देना है तो आप दें, वरना फिर आपसे प्रोडक्ट का भी जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया हुआ तो इसलिए मुझे ये टोटल का जो है वो मिनिमम बता रहा है कि इस पूरे में आपके पास मिनिमम जो नंबर है वो कौन सा है, 20 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझे बी का जो है वो जितने भी बी आ रहे हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो चाहिए। तो ये मुझे बता रहा है कि बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 52 है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 52 था और एक 56 था, तो उसने मुझे 52 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से मैं प्रोडक्ट हटा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे मे की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मंथ मैंने मे बोल दिया, तो अब मे की मिनिमम कौन सी है, 58। इस तरीके से मेरे पास एक मे ये आ रहा है 58 और एक मे ये आ रहा है जो 78 है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ डी। अब डी की एक 48 है और एक जो है वो डी की 78 है, तो उसने मुझे 48 रिटर्न कर दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ मे, तो अभी मुझे क्या बता रहा है, 78, क्योंकि मे डी में जो है वो सिर्फ एक ही है। तो जाहिर सी बात है जब मिनिमम जो निकलता है वो मैक्सिमम दो नंबर या तीन नंबर में निकलता है। ठीक है, अगर आप सिंगल नंबर देंगे तो वो उसी को मिनिमम बोलेगा और उसी को मैक्सिमम बोलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिंगल नंबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट कर रही है, तो इसलिए ये हमें 78 रिटर्न कर रहा है कि आपको जो मिनिमम नंबर है वो 78 है। अच्छा, तो अब इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीपल कंडीशन देना चाहूँ, मैं अपने फार्मूले को एडिट करता हूँ। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया को बढ़ा देता हूँ ताकि मैं और का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकूँ। अभी मैंने क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो ये मुझे टोटल बता रहा है।
यहाँ पे बोला ए एंड बी। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, ए और बी के अंदर जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सही है। तो मैं यहाँ पे डी बोल देता हूँ। तो अब डी और बी, मतलब डी में मेरे पास 56 है, एक 52 है, और डी में मेरे पास एक 78 है, एक 48 है। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू 48 है। तो ये मुझे बी और डी का जो है वो देख के बता रहा है कि इन दोनों में मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी है। इस तरीके से अगर मैं इसको बोल दूँ कि डी में, तो अभी ये डी में और बी में चेक कर रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है। ठीक है, जिस तरीके से डी मार्च को ये नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, उसको बता दिया कि आपको प्रोडक्ट डी देखना है, मंथ कौन सा होना चाहिए, मई। तो इसलिए ये डी मार्च को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ डी मई को देख रहा है, और उसमें 78 है। और सेकंड मेरे पास क्या था, बी। तो बी में मेरे पास दो वैल्यूज आ रही थी, एक 56 और एक 52। तो ये जो सबसे छोटी वाली थी उसको देख रहा है, क्योंकि बी में मैंने कोई मंथ नहीं बताया हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको मंथ बता देता हूँ, जैसे बी में मार्च लिख देता हूँ, तो अब ये बी जून पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ बी मार्च और डी मई के अंदर मिनिमम चेक करना है। तो मैं यहाँ पे मार्च बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मार्च का जो है वो रिटर्न कर दिया है कि डी मई और डी मार्च के अंदर जो है वो डी मई जो है वो छोटा है, उसकी वैल्यू जो है वो कम है, क्वांटिटी कम है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोग जो है वो अपना मैक्सिमम का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। डी मैक्सिमम, इसके अंदर मुझसे डेटाबेस मांग रहा है, क्योंकि मैं डेटाबेस बना चुका हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। जस्ट देख सकते हैं कि वो खुद ही सिलेक्ट हो गई है मेरी रेंज। इसके बाद मैं फील्ड सेलेक्ट कर लूँगा, ये भी मैक्सिमम है तो ज़ाहिर सी बात है क्वांटिटी पे ही निकलेगा। उसके बाद फिर क्राइटेरिया, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो अभी वो मुझे डी मई के हिसाब से बता रहा है कि डी में 78 मैक्सिमम आपका है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, डी में मांगता हूँ, तो डी में मेरा 78 मैक्सिमम है, और ऐसा ही है। ये चेक करता हूँ, तो अब ए में मेरा जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, 58 है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मई। तो अब ए में जो है वो मेरा मैक्सिमम कितना है, 58। ए में 58, क्योंकि ए में और कहीं आ नहीं रहा, तो उसने उसको 58 को ही ग्रेटर बोला है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब मई में मेरे पास ग्रेटर कौन सा है, 78। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैब। फैब एक मेरे पास 20 है, एक फैब मेरे पास 59 है। तो मैक्सिमम क्या बता रहा है, 59 बता रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला है, इसमें मैंने दो अपनी और का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा था, दो रॉज सेलेक्ट की थी। तो इसलिए अब ये मिनिमम किस में चेक कर रहा है, ये एक चेक कर रहा है फैब के मंथ में। ठीक है, एक फैब ये है, एक फैब ये है, और एक चेक कर रहा है बी मार्च। बी मार्च कौन सा है, ये बी मार्च है। ठीक है, तो 56, 20 और 59 में सबसे छोटा कौन सा है, 20 है, तो ये 20 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये 59 इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि फैब के अंदर मैक्सिमम देख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी भी हम लोग जो है वो रेंज एक्सटेंड कर देते हैं। दो और सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी ये भी जो है वो फैब और बी मार्च के अंदर चेक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको बी जून दे दूँ, ओके, डी में देते हैं हम इसको। ठीक है, डी में। तो आप देख सकते हैं कि ये फैब जो कि 20 और 59 था, और डी में जो कि 78 था, तो उसने मैक्सिमम क्या दे दिया, 78, और मिनिमम क्या दे दिया, फैब का 20। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों और के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं इसको डी को रिमूव कर देता हूँ, तो अब ये फैब और मई के अंदर मैक्सिमम बता रहा है कि कितना है, और मिनिमम बता रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ मार्च, और मई को कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्च ये रहा मेरे पास। ठीक है, मार्च में मेरे पास एक मार्च में 56 आ रहा है, और एक 48 आ रहा है, और अगस्त में एक 48 आ रहा है, और एक 31 आ रहा है। तो मिनिमम मेरा क्या हो गया, 31, और मैक्सिमम क्या हो गया, 56। तो ये देख सकते हैं आपके मेरा डी मिनिमम 31 बता रहा है, और डी मैक्सिमम 56 बता रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग, अगर हमें कंडीशनल मिनिमम या कंडीशनल मैक्सिमम चाहिए अपने डाटा के अंदर, तो हम इस तरीके से जो है वो डेटाबेस फंक्शन यूज़ करते हुए कंडीशनल बेस से मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो अपना डाटा में से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको कि काउंट इफ़ जो है वो काउंट का कंडीशनल होता है, एवरेज इफ जो है वो एवरेज का कंडीशनल होता है, और सम इफ जो है वो सम का कंडीशनल होता है, मतलब कंडीशनल बेस जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इसी तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम का जो कंडीशनल फार्मूला है हमारे पास, वो डी मिनिमम और डी मैक्सिमम है, जो कि डेटाबेस फंक्शंस कहलाते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई वीडियो आप हमसे सीखना चाहते हैं, कोई और फार्मूला है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। बाकी डेटाबेस के फंक्शंस जो हैं वो अभी और भी हैं, जिस तरीके से डी एवरेज भी होता है हमारे पास, डी सम भी होता है, डी प्रोडक्ट होता है, डी गैट होता है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बताता रहूँगा।